प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी जाने त्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जनसार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नाशक विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन। हे नाथ दया करने वाले अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। रटना की विधि टाल के साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। गुरु आज्ञा से और गुरु का भेद जान के जब हम भजन करते हैं, सांसों का रगड़ करते हैं, मथन करते हैं, तो शुरुआत तो हमको मुख से जाप करना ही पड़ेगा। रटना की विधि टाल के साजन करे अनेक। शुरू में तो हमको मुख से, कंठ से, प्रेम और प्रीति से, रकार मकार से भजन करना ही पड़ेगा। हाँ, हम नकल मारते हैं दूसरे का कि वो चुपचाप क्यों बैठा है, हमको भी चुपचाप बैठना चाहिए, हम रटन नहीं करेंगे। जैसे पक्षी दोनों परों से उड़ता है तब आकाश में दूर तक जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दो पैरों से चलता है तब मंजिल को पाता है। ऐसे सांसों सांस में हमको भजन करना ही पड़ेगा। हमको लोग गुमराह कर देते हैं कि कब तक भजन करोगे, कब तक राम राम करोगे, कब मुंह बंद करोगे। ये कोई कहने की बात है, कब मुंह बंद करोगे? जब कढ़ाई में दूध खौल रहा है तो जब तक खोआ नहीं बना है उसको हमको कलछुल से, पलटे से, चम्मच से चलाना ही पड़ेगा। और जब वो खोआ बन जाएगा तो क्या हम उसको चला पाएंगे? किसी की हिम्मत है जो चला लेगा? वो कढ़ाई भी छोड़ के हट जाएगा। इसलिए महाराज जी समझाते हैं कि रटना की विधि टाल के साजन करे अनेक। कोई जप करे, कोई तप करे, कोई तीर्थ करे, कोई व्रत करे, कोई शब्द का उच्चारण करे। शब्द माया लिए बीज ढूंढ रहा है ना। हर शब्द बिना भेद का माया के संग है। भेद सहित जो शब्द है वो माया से परे है। इसलिए भाई कहते हैं अपने हरजस में, साहेब रूठा राम उठाते झूठा। राम उठाते झूठा। मुख सु पड़िया आग जो लागे। लिख लिख शिला तेराई। मेरे राम लिख शिला तेराई। गज सुन तेर हाक जब दीनी। गज सुन तेर हाक जब दीनी। फंद काटियो आई संग राम
सुमिरन बिना काहे की सानी, सुमिरन बिना काहे की सानी, जासो साहेब रूठा संतो राम उठा पे झूठा, राम उठा पे झूठा। मुख्य श्लोक पढ़ा राम 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 राम। सब ही मांड बावड़ा माही क्या साहेब क्या माया मेरे रामा, क्या साहेब क्या माया, धरिया नाम सकल सोई बंधन, धरिया नाम सकल सोई बंधन, कहन सुनन को भाया संतो राम उठा पे झूठा, संतो राम उठा पे झूठा। सुमिरन बिना काहे की सानी, सुमिरन बिना काहे की सानी, जासो साहेब रूठा संतो राम उठा पे झूठा, राम उठा पे। जे कोई नाम सूरत में राखे तो बामन के माई, मेरे राम तो बामन के। चित मन सूरत पवन भेला, चित मन सूरत पवन भेला, जब लग वो पद नाई, तो राम उठा पे झूठा, राम उठा पे। मन सो नाम सूरत में राखे तो मुख से क्यों नहीं कहिए मेरे राम, तो मुख से क्यों नहीं कहिए। परण्या बिना नार होए बैठी, परण्या बिना नार होए बैठी, जीव सुख की मलइए संतो राम उठा पे झूठा, संतो राम उठा पे झूठा। सुमिरन बिना काहे की सानी, सुमिरन बिना काहे की सानी, जासो साहेब रूठा संतो राम उठा पे झूठा, संतो राम उठा पे झूठा।
चितमान सूरत थके ये पांचों दस में द्वार समावे मेरे राम दस में द्वार। जब वो शब्द बामना बारे, जब वो शब्द बामना बारे, बिन मुख हरिजन गावे संतो राम पापे झूठा संतो राम उठावे। बावन पर शब्द है सोई सो सो हम पाया मेरी राम सो सो हम कहें सुख राम राम मुख रखियो, जब माँ को घर आया संता राम उठाते झूठा संता राम उठाते झूठा। सुमिरन बिना काहे की सानी, जासो साहेब झूठा संता राम उठाते झूठा संता राम उठाते झूठा। बोलो राम कहते हैं कि भजन के अलावा राम के अलावा जितना भी चीज संसार में हद बेहद में है वो सब काल के बस में, इसलिए उसको महाराज कहते हैं झूठा। इसको एक दिन काल खा जाए, इसलिए महाराज समझाते हैं संतो राम उठाते झूठा। जो भजन नहीं करता, राम का सुमिरन नहीं करता, वो कहाँ लगा हुआ है? वो लगा हुआ है हद और बेहद की भक्ति, और वो एक दिन काल के बस। संसार का सबसे बड़ा सुख मिल जाए लेकिन काल के बस, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे कहते हैं कि भजन करो, और कैसे करो? मुख से बोल के। कुछ लोग होते हैं कि मैं ऐसे चुपचाप बैठ जाते, ध्यान लगा। ध्यान लगाना मतलब जैसे खेत सजाते हैं, खेत में हल चलाते हैं, घास निकालते हैं, कंकड़ पत्थर निकालते हैं, सफाई करते हैं। ऐसा जप तप तीर्थ व्रत ये सब करना कैसा है? सफाई करते हैं। लेकिन बीज अगर उसमें नहीं डालोगे तो फसल क्या आएगी? और बीज है राम ने, तो जप तप करनी, शुभ करनी, ये सब अच्छी बात है। खेत सजाना अच्छी बात है, लेकिन खेत सजा लिया, सब कुछ कर लिया, उसमें बीज कोई डाला नहीं तो क्या होगा? खेत खाली है। ऐसे महाराज कहते हैं बीज डालो। बीज किसको कहते हैं? जब मुख से राम 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 राम, जो दोनों सांस में भजन करते हैं, ये बीज।
और बिना बीज के तो फसल होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि सुमिरन बिना काहे की सारी जासु साहेब रूठा। जब फसल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, तो वो खेत सजाना क्या काम था। जिस भक्ति से हमारे परमात्मा, हमारे पति परमेश्वर नहीं लीजिए, वो भक्ति करने से क्या फर्क। जो भक्ति हमारे पति को रिझा ले, आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा को जो रिझा ले वो भक्ति अच्छी। कह कह खान लेते हैं सब ही, मांग आग घर लावे, कागज मायन की सोची जा, बाचा सो सब पावे। कोई चीज, अब जैसे वाणी जी ने ये साखी लिखी है, तो इसको कोई पढ़ के सुनाएगा तभी तो समझ में आएगा। नहीं, खाली वाणी जी घर में रखने से क्या फायदा हो। जो इसमें लिखा हुआ है उसको समझ के कोई समझाने वाला होना चाहिए, गुरु। इसीलिए संत दुनिया में सबसे बड़े माने, क्योंकि संत शास्त्रों में लिखी हुई बातों को पहले खुद समझते हैं और फिर समझाते हैं। नहीं तो आप शास्त्र रखे रहो घर में, क्या होगा। कानून की किताब रखे रहो अपने घर में, आप वकील थोड़ी बन जाओ। मेडिकल की किताब लाके घर में रख लो तो डॉक्टर थोड़ी बन जाओ। उसको पढ़ के बताने वाला होना चाहिए और हमको सुनने वाला होना चाहिए। महाराज कहते हैं कागज माए लिखी सोची जा। जब तक बोल के नहीं सुनाओगे कोई सुनेगा। आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, आप भी चुप रहो, हम भी चुप रहे, तो क्या होगा। ये ज्ञान आपके पास कैसे जाएगा। बोलना पड़ेगा। ऐसी महाराज कहते हैं कि रटना की विधि टाल के, साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख। बोलो रहा महाराज समझाते हैं कि रटन तो करता नहीं, रटन नहीं करता और नाना प्रकार का आडंबर कर रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा। वही बात है ना, खूब खेत सजा रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, बीज है ही, तो उससे क्या फायदा। तो भाई कहते हैं कि पग मुख सो पढ़िया, आगे जो लागे, तो लिख लिख सिरा सिला तेराई, गज सुन तेरहाक जब दीनी, हंद काटियो आई, संतों राम उठाते झूठा। राम भजन नहीं करता, बाकी सब काम करता है, महाराज जी कहते हैं तो झूठा है। गज का फंद कैसे कटा। 1000 वर्ष तक मगरमच्छ का और उस गजराज का युद्ध चलता है। मगरमच्छ अपनी तरफ खींचे और हाथी का पूरा परिवार लगा हुआ था हाथी को बचाने में, वो अपनी तरफ खींचे। कष्ट आता था मन में, लेकिन उसको एक विश्वास था, मेरा परिवार हमको बचा लेगा। जब 1000 वर्ष बीत गया तो हाथी के परिवार ने सोचा, उनकी पत्नी ने सोचा, 1000 वर्ष बीत गया, हम लोग बिना खाए पिए कमजोर हो गए। मगरमच्छ तो पानी में है, उसको तो ऑक्सीजन मिल रहा है, खुराक मिल रहा है, उसको कोई बात की दिक्कत नहीं है, इसलिए वो मोटा ताजा पड़ा हुआ है, हाथी को पकड़े बैठा है। हथनी ने कहा अपने बच्चों से कि हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, 5 बच्चे और मैं 6, इनको बचाने के चक्कर में हम सब ऐसे ही मर जाएंगे, इसलिए इनको इनके हाल पे छोड़ दो। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं।
घर में कोई बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो लोग कुछ दिन तक तो सेवा मन से करते हैं, फिर आधे मन से करते हैं, फिर वो प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान अब इनको ले जाओ। कब तक कोई सेवा करेगा? हथनी ने कहा कि अब इनको इनके हाल पे छोड़ो, अब ये मरे या जिंदा रहे, चलो हम लोग अपने को बचा लें। हाथी ने कहा कि अरे तुम लोग कहां जा रहे हो? तुम लोगों को देख के हमारा दुख कम था, तुम लोगों के सहारे हम ठीक ठाक थे, तुम लोग चले जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा? लेकिन परिवार छोड़ के चला गया। जब परिवार छोड़ के चला गया तब हाथी को भगवान की याद आई, और अभी तक जो उसके अंदर में बात थी वो आवाज में बदल गई। अर्ध नाम कुंजर लियो जाकी अवध घटाई हो, अर्ध नाम कुंजर लियो जाकी अवध घटानी, गरुण छोड़ प्रभु आविया हो, गरुण छोड़ प्रभु आविया, पशु झूड़ छुड़ानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो, नाम लेत तीरता सुन्या हो, नाम लेत तीरता जैसे पहाड़ पानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी। बोलो राम। जब तक हाथी अपने मन में भजन कर रहा था तब तक भगवान ने उसके ऊपर ध्यान दिया। लेकिन हम भजन क्यों नहीं करते? इतना संत समझाते हैं, इतना ज्ञान भरा पड़ा है सनातन धर्म में, लेकिन हमारे समझ में क्यों नहीं है? हम भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अपने परिवार का सहारा है। अभी तो बेटा है, अभी तो बेटी है, अभी तो पत्नी है, अभी तो मम्मी है, अभी तो पापा हैं। भगवान की क्या जरूरत? कब याद आती है? बुढ़ापे में, जब सब छोड़ देते हैं तब हमारे शरीर में दम नहीं रहता। अब भजन क्या करोगे? तब वो पश्चाताप करते हैं कि जिस परिवार के लिए हमने सब कुछ किया, इतना कुछ किया, आज वो मेरा परिवार भी मेरा नहीं रहा, भगवान भी मेरा नहीं रहा। भगवान भी छूट गया, परिवार भी छूट गया और शरीर भी छूट गया। ऐसा घाटे का सौदा करके इस संसार से चला गया। जब तक जिंदा रहा तब तक मकान बनवा लो, दुकान बनवा लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, लगा ही रहा। यही करते करते जीवन बीत गया। क्या मिला हाथ में? और जिसके लिए किया उन्होंने हमको दुत्कार के हटा दिया। तो भाई कहते हैं उस हाथी ने भी कब बुलाया भगवान को? जब उसका परिवार उसको छोड़ के चला, अकेला रह गया, तब वो भगवान को बुलाया। कबीर साहब एक साखी बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को,
जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए राम जी, दुख काहे को, दुख काहे को। बोल रहा महाराज कहते हैं कि सुख में तो कोई सुमिरन करता ही नहीं। जब बेटा है, बेटी है, परिवार है, तब वो समय निकाल दिया। महाराज कहते मेलो बिखर जाए फेर कारी नहीं लागे। मेलो बिखर जाए, ये 5 तत्व के शरीर का मेला है। जिस दिन ये बिखर जाएगा तो अब क्या होगा? चतुर आदमी कौन है? जो बस खट बात को समझ गया और सार बात को पकड़ लिया और उसमें लग गया। कुछ लोग होता है जिंदगी भर खाली संत ही तलाश करते रहे, जीवन बीत गया वो संत तलाश करते। कोई ऐसा संत आवे हमें बिना किए ही पार लगा देवे, तो संसार में वो ढूंढते रहते। जिंदगी बिता दी खाली खोजने, भजन कब करोगे? भजन आदमी नहीं करता। खाली ये संत अच्छे हैं कि वो संत अच्छे हैं, इनका आश्रम अच्छा है, उनका आश्रम अच्छा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये करने में जीवन बीता जाता है। ये महाराज बहुत अच्छे हैं, ये महाराज बहुत अच्छे। एक बार एक कहीं दक्षिण भारत की कोई लड़की शादी होके आई, वहां पे चूहा की पूजा होती है। समझते ना चूहा? चूहा, हाँ, और चूहा की पूजा होती है उस क्षेत्र में, क्योंकि गणेश भगवान की सवारी माने जाते हैं। तो चूहा के ऊपर सवारी करते हैं गणेश जी। तो लोग कहते हैं देखो गणेश जी इतने पावरफुल हैं, तो उनका वाहन कितना बड़ा पावरफुल होगा, नहीं? तो चूहे की लोग पूजा करते हैं। जब वो लड़की विदा हुई तो उनके संग में एक चूहा दे दिया कि अपने देवता को ले जाओ, अपने घर में पूजना। लेकिन वो ऐसे गांव में आ गई जहां पे चूहा माने सब जानते थे कि हाँ ये चूहा कौन है। अब गांव में जब वो चूहा लेके आई तो सास ने कहा कि बेटी ये चूहा किस लिए लाई तू? कि माता जी ये चूहा नहीं, देवता है, ये सबसे बड़े देवता हैं। हमारे क्षेत्र में इनकी पूजा होती है। सासू ने कहा बेटा ये तो चूहा है, नुकसान बहुत करे, इसको छोड़ दे, कोई देवता नहीं है। पति बोला देख सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, तुम्हारा पति हूं ना, मैं सबसे बड़ा देवता हूं। तो बोले ना 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 ऐसा मत बोलो, आप देवता कैसे हो सकते हो? देवता तो ये चूहा है जिसकी हमारी मम्मी पूजा करती है, पापा पूजा करते हैं। अब वो क्या करे कि रोज खाना पीना बनावे तो पहले अपने चूहा देवता को भोग लगा, तो उनको पिंजरा से बाहर निकाले, उनको नहला धुला के और भोग लगा दे। तो खा पी के उन्हें पिंजरे में डाल कि आज मेरी भक्ति पूरी हो गई, आज की भक्ति हो गई पूरी। एक दिन वो चूहा महाराज बाहर निकले, कहीं से बिल्ली मौसी घूमती हुई आ गई और बिल्ली ने झपट्टा मारा। अब वो लड़की ने देख रहा हो, अरे मेरे देवता को क्यों मार रही, मेरे देवता क्यों मार रही, अरे बचाओ बचाओ। उनके पति ने कहा देवता तुम्हें क्या बचाएंगे, अपने को नहीं बचा पा रहे। उस लड़की के दिमाग में एक बात आ गई, एक बात है कि चूहा देवता तो बड़े थे लेकिन इनसे बड़े देवता ये बिल्ली देवता, क्योंकि इन्होंने उनको खा लिया। अब वो बिल्ली को ही पकड़ ली, अब वो बिल्ली को जंजीर डाल के घर में बांध दिया कि देखो मेरे बहुत बड़े देवता चूहा थे, उनको तुमने मार दिया, अब तुम बड़े देवता हो गए। अब उनकी पूजा करने लगे। उनके पति ने कहा तू पागल है, क्यों इस चक्कर में पड़ी है? अरे पति से बड़ा कोई देवता नहीं,
तू पति की सेवा क्यों नहीं करती? चेतन से चेतन को ज्ञान होता है, खग जाने खगई की भाषा। नहीं देखो ऐसी बात मत बोलो, तुम देवता कैसे हो सकते? तुम देवता नहीं हो सकते। अरे इन्होंने हमारे पिछले देवता को मार दिया। आजकल लोग क्या करते हैं ना, संतों को बुला के मंच पे बिठा देंगे, फिर उनमें भिड़ाएंगे, फिर उनसे बहस करेंगे, और इसमें कौन सा ज्ञानी है उनको चुनेंगे, फिर उनको उस संत से भिड़ाएंगे, फिर उनमें चुनेंगे कौन सा ज्ञानी है, उनको पकड़ेंगे। यही करते करते जीवन बीत जाता है, भजन कभी करते नहीं। संत की बात को पकड़ते, हर संत एक ही बात कहता है, भजन करो तो करो। भजन तो आदमी करता नहीं। एक दिन क्या हुआ, वो बिल्ली देवता को नहला धुला के भोजन करा के जरा सा जंजीर खोल बांधना भूल गई, तो वो छूटा हुआ था, तो बिल्ली इधर उधर घूमने लगी। इतने में कुत्ता आ गया और वो कुत्ते ने बिल्ली को झोड़ना चालू किया। अब वो चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मेरे देवता है। जब तक उसने बिल्ली को चट कर दिया। अब उसकी दिमाग में घूम गई एक बात है। देखो, चूहा देवता को बिल्ली ने खाया, बिल्ली बड़ा देवता था, लेकिन अब मेरे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा देवता ये कुत्ता है। अब कुत्ते को बांध दिया। कुछ लोग होते हैं ना, कुत्ता को घर में बांधते हैं। कुत्ता को घर में रखना बड़ी गंदगी का काम है। कुत्ते के शरीर में से बड़े विषाणु, एक कीटाणु निकलते हैं। जिस घर में कुत्ते का वास होता है अंदर में, वहां का भोजन दूषित होता है, नहीं खाना चाहिए। कुत्ते को प्यार करो, लेकिन वो घर में बांध के मत रखो, दरवाजे के बाहर। बड़ा बड़ा अब क्या किया जाए? अब लोग माँ बाप को तो पालते नहीं, कुत्ते पालते। माँ बाप को रोटी नहीं देते, कुत्ते पालते। हाँ, मैंने बंबई में एक भाई जी को देखा, वो 5 कुतिया पाल के बैठी हैं। शादी नहीं करी उन्होंने, वो कुत्तों की सेवा में। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, शादी इसलिए नहीं करी कि कुत्ते से उनको प्रेम। बताइए, वो पिछले जन्म में रही होगी, वो अपना बिरादरी खोज रही। अब उसने क्या किया, कुत्ते को बांध दिया, रख दिया। उसका पति बोला कि तू व्यर्थ में भटक रही है। हेली बाहर भटके काई, तेरा सब सुख है घट माई। हेली बाहर भटके काई, थारा सब सुख है घट माई। भाई कहते हैं कि तू बाहर क्यों भटक रही, ये कुत्ता में, बिल्ली में, चूहा में। जब तेरा पति तेरे सामने है तो इनकी पूजा कर, इनकी आरती उतार, इनको प्रसन्न रख। पति प्रसन्न रहेगा तो काम बने। नहीं मानी, नहीं, ऐसी बातें मत बोला करो। आप हर समय भगवान बनने की कोशिश करते, भगवान नहीं हो सकते आप आदमी हो, आप मेरे पति हो। पति तो देखो, देवता तो ये है, कुत्ता देवता। एक दिन क्या हुआ, वो बाहर से आए थे, भूख लगी थी और खिचड़ी का प्रसाद बना था, और गाय का शुद्ध देसी घी डाल के, और उनकी पत्नी जैसी मुड़ी, देवता प्रसन्न हो गए। देवता को उसने पहले भोग लगा दिया था, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, अपना तो खा गया। फिर वो मालिक का भी जो थाल लगा था, वो उसमें भी मुंह मार दिया। अब मालिक को आ गई गुस्सा, उसने उठाया डंडा और सेवा शुरू करी। अब अरे मेरे देवता को मार रहे, मेरे देवता को मार। अरे देवता बचाओ अपने को, मुझे क्या बचाओगे, अपने को आज बचा लो। उसका आदमी बोला कि आज मैं तेरे देवता को ही छोड़, दे डंडा, दे डंडा, दे डंडा। इतना मारा कि वो तो कह करके अधमरा हो गया। पत्नी ने पैर पकड़ लिया, कहा एक बात सही है, मेरे समझ में आ गई, सबसे बड़े देवता आप हो। क्योंकि चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को कुत्ता ने खाया, और कुत्ता को आपने धो दिया इतनी बुरी तरीके से, तो सबसे बड़े देवता आप हो।
चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। जीवन भर खाली संतों की परीक्षा करने में, आश्रम को बनवाने में, धुआंधार ये सब करने में, ये सब में समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। असली फायदा कहाँ है? जहां जैसा मौका मिल गया उसे भजन कर लेने में फायदा है। तुम्हारी कहते हैं राम 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 राम, मन सुनाम सूरत में राखे, तो मुख से क्यों नहीं कहिए। अब जैसे आप हमको चाहते हैं, सेवाराम जी हमको प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। सेवाराम जी अगर प्रेम करते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, तो अगर कहेंगे नहीं कभी तो हम क्या समझें? कभी तो कहना ही पड़ेगा ना। आपके दिल की बात बाहर कोई नहीं जानने वाला, मुंह से कहना पड़ेगा। आप सड़क पे बैठे हो, पोटली लेके, वो उठ नहीं रही आपसे, तो आप किसी को बोल के कहोगे कि भैया मेरी पोटली उठा दो, कोई न कोई उठा देगा। नहीं, आप नहीं बोलोगे, बैठे ही रहोगे, तो कौन उठाएगा आपकी पोटली? कौन मदद करेगा? आप भटक गए हो, रास्ता घूम रहे हो, लेकिन रास्ता किसी से पूछ नहीं रहे हो, कौन बताएगा आपको? जब तक आप पूछोगे नहीं कि भैया मेरा रास्ता कौन सा है। आप किसी गांव में जाना चाहते हो, उस गांव में जाने के लिए रास्ता आपको पता नहीं, तो क्या करोगे? पूछोगे नहीं किसी से, और नहीं पूछोगे तो भटकते रहोगे, कोई बताएगा। इसलिए महाराज कहते हैं जो बात मन में है उसको बाहर निकालो, कहो। राम राम कहते हो तो उसको बाहर कहो, मन में मत रखो, कहने से असर होता है। भाई कहते हैं कि मन सो नाम सूरत में राखे, तो मुख से क्यों नहीं कहिए, और परण्या बिना नार होए बैठी पीव सुख क्यों कहिए। शादी करी नहीं और बिना शादी किए ही मान लिया कि हमारे पति है, तो उससे क्या होगा? पति बन जाएगा। जिसको पति माना है उसको कहना भी तो पड़ेगा ना। वो आपको पत्नी माने, आप उनको पति मानो, कहेंगे तभी तो। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि राम राम तो कहते हैं लोग, लेकिन राम राम कहने की विधि अलग अलग। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन भावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजे नहीं श्रेष्ठ में भाई। बोलो राम राम। मोक्ष जाने का केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? भेद सहित ज्ञान घट आवे। राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन राम राम भेद सहित कहे तो उसका असर बहुत हो जाता है। जैसे एक चूरण आता है, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण अगर आप ठंडे पानी से खाते हैं तो उसका असर अलग हो जाए, गर्म पानी से खाते हैं उसका असर अलग। दही में से मक्खन निकालते हैं तो जाड़े में पानी गर्म डालते हैं और गर्मी में पानी ठंडा डालते हैं। ये भेद है। जिसको ये भेद नहीं पता है वो जिंदगी में कभी भी दही में से मक्खन अलग नहीं कर सकता। पानी तो सभी डालते, लेकिन कौन से सीजन में कौन सा पानी डालना है। महाराज लिखते हैं रामायण में, नहीं कली करमना धर्म विवेक, नहीं कली करमना धर्म विवेक, राम नाम अवलंबन। इस कलयुग में केवल राम नाम का सहारा है, वो भी भेद सहित, नहीं तो वो परमात्मा हमको स्वीकार नहीं करेगा। आप सही नाम नहीं लोगे, भेद से नहीं लोगे। जैसे आप अपने बच्चे को बुलाते हो, उसका नाम है रमेश, और आप उसका नाम रमेश नहीं बुला रहे हो,
लवलेश बुला रहे हो तो वो सुनेगा? वो भी नहीं सुनेगा कि पता नहीं पिताजी किसको बुला रहे हैं, लवलेश कोई होगा। और अगर रमेश बुला रहे हैं लेकिन गुस्से में बुला रहे हैं, बुलाने का तरीका नहीं मालूम, भेद नहीं मालूम, तो क्या वो अक्षराजी रहेगा? ऐसे ही राम जी का नाम तो हम लेते हैं लेकिन भेद सहित लेते हैं, परमात्मा हमसे प्रसन्न होते। और भेद क्या है कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रस नामुख में दिन राती, धीरज ध्यान डोलन डोले, आसन मार उदासो छाती, नाल समीसल राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाटी, मन को थोब पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहें यूं ध्यान धरो ज्यों, दीप के संग जलत है बाती। बोलो राम। ये भेद से, ये भेद है। कहते हैं चित्त मन सुरत थके ये पांचों, 10वें द्वार समावे, मेरे राम 10वें द्वार समावे। जब वो शब्द बावड़ा बारे, जब वो शब्द बावड़ा बारे, बिहारी जन गावे संतो, राम उठा पे झूठा संतो, राम उठा पे झूठा। बोलो राम। संसार में जितने शब्द हैं ना वो सब माया के, उनके संग में हमारा चित्त मन सुरती सब लगी रहती है, वो लिप्त है। जैसे बीज आप खेत में डालते हैं ना, उसमें तेल होगा, वो तेल जब तक जलेगा नहीं तब तक बीज उगता ही रहेगा। ऐसे ही हमारे जो मन है उसके अंदर वासना रूपी तेल, चित्त मन बुद्धि उसके अंदर समाया हुआ है। और जब हमारा प्राण छूटता है तो उसी के संग हम दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि ज्यों की त्यों रहती है। पशु योनि में भी चले जाएंगे तो हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा मन है उसके अंदर ये सब समाये हुए, उसको निकालना है, उसको उबाल के निकालना है। गन्ने का रस है ना, इसको आप कभी उबालो पानी चूल्हे पर रख के, क्या होगा? इसके अंदर से गंदगी निकलती है, मैल, इसी गन्ने के रस से। जो आप गन्ने का रस यूं ही पी जाते हैं, उसके अंदर मैल भरा पड़ा है। वो मैल अलग कब होगा? जब हम उसको गर्म करें। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन को हमारी जठराग्नि गर्म करती है, और वो जठराग्नि जिसको गर्म करती है तो हमारा रस और ठोस आहार अलग अलग हो जाता है। किसी चीज को अलग करने के लिए हमको गर्म करना पड़ता है उसको। तो महाराज समझाते हैं, चित्त मन सूरत थके ये पांचों, चित्त मन सूरत थके ये पांचों, ये सब जल गए। ये जब तक नहीं जलेंगे तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब जाते हैं 10वें द्वार, लेकिन वहां तक जा जाके थक जाते हैं।
फिर वो माया का शब्द नहीं रह गया, वो निर्मल हो गया। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो राम। जिसका मन निर्मल है, मल क्या है, मन के अंदर मल क्या है, यही हमारा चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये मल। और इसके सहित हम अगर मर गए तो ये मन इसके साथ ही दूसरा जन्म लेगा, और उस जन्म में भी हमारा चित्त मन बुद्धि यही रहेगा। तो बार बार मरते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे। महाराज कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मारना है हमको, आशा को तृष्णा को मारना है। और आशा और तृष्णा कहने से नहीं मरेगी। हमने सत्संग सुना दिया, आपने सुन लिया, हमने कह दिया क्रोध खत्म कर दो, आशा तृष्णा बंद कर दो, बंद हो जाएगी। कहने से थोड़ी होता है। रोज सुन रहे हैं, टीवी खोल के देखो, हजारों संत रोज यही बोल रहे हैं, ये कर दो, ये कर दो। अरे वो होगा कैसे, इसका तो भेद कोई बताता ही नहीं। असली बात नहीं बताते, इसका भेद बताओ ना, होगा कैसे। जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, जो मन के अंदर समाया हुआ है, वो अलग कैसे होगा। उसका कर दो, कर दो। उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, ये सुनाने से क्या फायदा। दुनिया भर की कथा सुनाओ और हम लोग बैठे खाली कथा सुन के घर आ गए। हाँ एक बात तो है, महाराज जोरदार है, कथा जोरदार सुना, असली बात तो बताइए। आप मिले हमको बाजार में, हमने आपको खूब खाना पीना खिलाया, नाश्ता कराया, पैसा दिया, प्रेम से बातें करी, और ये भी कहा कि हमारे घर जरूर आना, लेकिन पता तो बताइए, असली बात तो बताइए। इतना प्रेम दिखाया कि हम भूल गए पता मांगना, वो भूल गए पता देना। या हो सकता है वो ज्यादा चतुर रहे हो, उन्होंने कहा यहीं से खिला पिला के टरका दो, घर तक मत बुलाओ। तो प्रेम तो बहुत दिखाया, इससे आपको शंका ना हो जाए कि हमको नहीं बुलाना चाहते। शंका ना हो जाए, इसको बचाने के लिए उन्होंने खूब प्रेम दिखाया। अंत में पता तो बताया, अब ले लो। ऐसे हम लोग बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन दो आदमी भी नहीं सुधरते। 6-6 लाख रुपए का पंडाल सजा देते हैं यार। 6 लाख 10 लाख रुपया खर्च करने से थोड़ी आदमी सुधर जाएगा, पंडाल से थोड़ी सुधर जाएगा, गाना बजाना करने वालों से थोड़ी सुधर जाएगा। सुधरेगा आदमी बाण लगेगा। सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लगा हमारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो, मेरे लगा शब्द रो, तीर रे मारे लगा शब्द का तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा शब्द रो। बोलो राम। असली बात जब मिलती है तब आदमी एकदम। एक होता है शार्प शूटर, शार्प शूटर होते हैं, भारी निशाने का, एक गोली मारेंगे आदमी का प्राण तुरंत बाहर।
और बेवकूफ आदमी के हाथ में मशीन गन पकड़ा दो, पूरा आदमी को छेद देगा, लेकिन वो आदमी मरेगी। 180 गोली मार दी लेकिन मरा नहीं। क्यों? असली जगह तो मारा ही नहीं है। दिमाग पे मारा नहीं, हार्ट में मारा नहीं, पैर में, हाथ में, पेट में गोलियां ही गोलियां भर दी। क्या हो? बच जाएगा। शार्प शूटर गोली नहीं बर्बाद करता, कुछ नहीं, तो सटाक एक गोली मारी, सीधा हाथ आदमी गिर गया। तो सत्संग कौन सी सुननी चाहिए, कौन सा ज्ञान सुनना चाहिए? हम लोग खाली जिंदगी भर यही खोजते रहेंगे, कोई बड़ा संत मिल जाए, कोई बड़ा आश्रम मिल जाए, कोई बहुत ज्ञानी। क्या होता है ज्ञानी? सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो हमको ये बता दे कि हमारा जो मन माया में लिप्त है वो अलग कैसे होगा। दही के अंदर जो घी समाया हुआ है वो अलग कैसे? प्रवचन से तो होगा, ज्ञान बताना पड़ेगा। और ज्ञान कौन सीखता है? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, वो सब ज्ञान सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो गुरु से डरता रहता है, क्योंकि वो स्कूल को महत्व देता है, वो स्कूल को एक पवित्र स्थान मान के उसके अंदर प्रवेश करता है, और गुरु को परमात्मा मान के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। वो डरता हुआ बच्चा हर चीज सीख जाता है। और जिसको अपने गुरु से डर नहीं है, जिसको हमारे गुरु जी ठीक तो है लेकिन इनसे बड़ा कोई गुरु मिल जाता ना, थोड़ा उसका भी ज्ञान सुन लेते तो मेरा कल्याण हो जाता। बस यही गाड़ी यही काम से उसको अकल ही। पहले तो गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, और बना लिया तो विश्वास जरूर करना चाहिए। बना भी लिया, विश्वास नहीं करता वो तो डूब ही जाएगा। तो भाई कहते हैं तब वो शब्द बावड़ा वारे बिन मुख हरिजन गावे। वो विधि कौन सी है कि बिना मुख से कहे राम राम होता रहे, 8 पहर 64 घड़ी भजन होता रहे। तुलसीदास कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, और सब तजि भजन करहु दीन राम। बोला राम। थोड़ा राम जोर से बोला करें तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को उत्साह आता है। बोलो राम। अभी भी इतना करंट वाला राम नहीं है। जैसे बरसात के दिन में ढोलक सील जाता है ना, तो बजाओ वैसी आवाज है, एकदम गर्मी वाली आवाज नहीं, कड़कड़ा के बोलो राम। थोड़ा टाइट। राम हमारे खेवनहार है ना, सिरजनहार। तो भाई कहते हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं 24 घंटा भजन करूं। ऐसा हो सकता है? 24 घंटा कौन सा भजन करेगा आदमी? तुलसीदास जी ने क्यों लिखा रामायण में? अब प्रभु कृपा करोगे भांति सब तजी भजन करो दिन राति। दिन रात भजन होना चाहिए, वो वाला भेद बताओ है। संत के पास जाके ये पूछा था, संत के पास जाके उनका आकार और वो मत देखा करो, इनके यहाँ तो भीड़ कम है, इनके यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ से क्या होता है? भीड़ तो मूर्खों की होती है, ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती। 10 ज्ञानी एक जगह नहीं बैठ सकते, और मूर्ख 10,000 बैठ जाए। अभी आप देखो हिंदू सब ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, उनको बुद्धि होती है, अकल होती है, इसीलिए इनमें एकता नहीं। तो अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी तरफ। बाकी लोगों में देख लो कितनी एकता है, क्यों? अकल की कमी है, वो एक ही चीज सीखते हैं बस, सीधा चल। हम 10 चीज सीखते हैं। तो भाई कहते हैं कि वो 24 घंटा भजन करने का भेद है, वो विधि है, लेकिन उसको बताने वाला संत है। ये बात सही। वो क्या है? एक संत बोल रहे टीवी पे कि
भजन माने क्या होता है मैं बताऊं, सब लोग ध्यान से सुनो। भजन कहते हैं सेवा को। ले 24 घंटा सेवा करोगे आप, सोओगे नहीं, खाना नहीं खाओगे, ये कहां भजन हुआ? भजन उसको कहते हैं जो 24 घंटा हो। अब हम नहीं करें तो भी हो, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो जीव तो राम राम नहीं करेगा, तो भी होना चाहिए। हम सो गए, अब जीव राम राम नहीं करेगा, तो भी होना चाहिए। वो है भेद। तो भाई कहते हैं 52 पर शब्द है सोई, सो सोहन हम पाया कह सुख राम, राम मुख रटियो जब वाका घर आया, संतों राम उठावे झूठा, सुमिरन बिना काहे की सानी, जासू साहेब रूठा, संतों राम उठावे झूठा। महाराज समझाते हैं कि जो राम जी का भजन नहीं करता, जो इस भेद को नहीं समझता, वो इस संसार में समय पास कर रहा है। मृत्यु के जैसे कोई आदमी रिटायर हो जाता है 60 साल के बाद, तो क्या करता है? अपने मौत का इंतजार करता है। अब उसके लिए कोई काम नहीं। गवर्नमेंट ने भी कह दिया भाई अब तू फेल है, घर वाले भी कह देते हैं बाबा अब तू फेल हो गया, और चुपचाप बैठ जा। अब बाबा जी क्या करते हैं? रोज सवेरे नाश्ता करे, अखबार पढ़े, थोड़ा घूम आए, दोपहर का खाना खाए, सो गए, शाम को फिर थोड़ा घूम आए, शाम का खाना खाए, सो गए। अब वो अपने मौत का इंतजार चले जा रहे हैं। लेकिन जो गुरुमुखी हैं, जिनको भेद मिल गया, वो सब काम छोड़ के भजन में लगे। एक छोटी सी कथा सुना के विश्राम दूंगा, और हमारे शिवाराम जी अभी थोड़ा सुनाएंगे। शिवाराम जी की विशेष आग्रह थी कि आप यहाँ आए, तो काशी से चल के यहाँ तक आना पड़ा, और आप सबके ज्ञान चर्चा के लिए उनका बड़ा प्रेम है, हमारे से बड़ा सहानुभूति है, और बहुत अच्छा हमको स्नेह करते हैं। काशी भी हुआ है ये, और मैं कहीं बुलाता हूँ तो कृपा करते हैं, आते हैं। आपका भाग्य है कि आपके क्षेत्र में, आपके इस नगरी में, आपके इस मोहल्ले में राम से नहीं संप्रदाय का एक संत रह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भूमि सुफल जहां संत विराजे, आनंद रहता हमेश, कह कबीर संतों की महिमा गावत श्रुति से। संत हर जगह नहीं बसते। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में, गंदे नाली के पास नहीं रहता। तो महाराज यहाँ आए हैं, आश्रम बनाए हैं, रह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ मानसरोवर है। हंस मानसरोवर में रहता है। इस मोहल्ले में प्रेम है, जागृति है, मानसरोवर है, तभी तो हंस यहाँ रह रहे हैं। अब इनके रहने से हम लोगों का भी आना जाना शुरू हो रहा है। आएंगे आएंगे तो 2-4 बात बोलेंगे। तो महाराज कहते हैं सार बात को पकड़ो, असली बात को पकड़ो। ये ज्यादा भटकने से कुछ होने वाला नहीं। कि आज इन्हें बुला लो, आज इन्हें बुला लो, आज इनसे ज्ञान सुना दो, ये सब तो खाली अपना बाजार है सजाने का। मूल बात को पकड़ो और पकड़ाओ। और भजन तो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई करके नहीं दिखा देगा। हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा संत आ जाए हमें तुरंत मोक्ष ले जाए, ऐसा थोड़ी है। और आज कलयुग में, इस कलयुग में बनावट बहुत है, मिलावट बहुत है, शुद्ध और खरी चीज तो है ही नहीं। और खास करके ऐसे जहां पे ये लोग बिरादरीवाद, ये हमारे बिरादरी का संत है, अब उसी को पकड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे। जैसे तैसे कोई बिरादरी का साधु मिल गया, अब उसी को बढ़ाओ कुछ। ये सब बातें जो है कलयुग में ज्यादा चलेंगी। तो मैं आपको बता रहा था, सार बात पकड़ने के लिए 2 दोस्त थे, तो दोनों दोस्त होटल में खाना खाने गए। आपसी प्रेम बहुत था, कपट वाला, अंदर में कुछ बात, कोई हमारी दोस्ती अच्छी है, दोस्ती अच्छी है। तो उन्होंने कहा देखो भाई 500 रुपए की एक थाली आती है, तो 2 थाली क्या करेंगे लेके, एक थाली ले लेते हैं, हम दोनों खा लेंगे, पेट भर जाएगा। एक दोस्त बहुत चालू था, उसने सोचा 500 रुपए की थाली है, 250 ये देगा, 250 हम देंगे,
तो खाना हम ज़्यादा खा लें तो हम फायदे में हो जाएंगे। और देखा कि दोनों तेजी से रोटी तोड़ रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इतने वो चालू जो था उसने पूछा कि ए बेटा एक बात बता, तेरे दादा कैसे मर गए? अब उसको खोद दिया। अब उसने खाना बंद कर दिया, उसको अपने दादा की याद आई। अब वो मैं दादा की आई, मेरे दादा ना 5 फुट तो लंबे थे और 80 किलो के थे। लगा अब इस सबसे क्या फायदा है? लेकिन अब वो क्यों बता रहा है ना, उसने फंसा दिया उन्हें, वो अपना रोटी खा रहा है। और हमारे दादा ने ये किया, हमारे दादा ने मकान बनवाया, एक दुकान लखनऊ में ले ली, एक दुकान उसे बाड़मेर में ली, एक दुकान उधर ले ली, चित्तौड़गढ़ में ले ली। और हमारे दादा ने ये किया वो किया, अंत में मलेरिया बुखार आया, वो मर गए। नीचे देखा थाली खाली। अब क्या कहेंगे? चालू था, वो खा गया, पेट भर लिया। अब उसको बड़ी कसक आई, चलो बेटा कभी न कभी बदला ले। कुछ दिनों के बाद फिर दोनों उसी होटल में आए, फिर खाना खाने बैठे। अब की बार उसने पूछा, उन्होंने कि देखो पिछली बार हमने अपने दादा की कहानी बताई, अब की बार तू अपने दादा की कहानी बता। बेवकूफ आदमी है। उसने कहा देख दादा को बुखार आया, वो मर गए, खाना खा चुपचाप, ज्यादा फालतू बकवास करने से कोई मतलब नहीं। शॉर्टकट बात कर, दादा को बुखार आया वो मर गए, बात खत्म हो गई है। दादा मरे तो मरे, इसमें कहने क्या बात है? उनके लंबाई चौड़ाई नहीं ऐसे। आजकल सत्संग में जाओ ना तो दुनिया भर का घुमाएंगे, असली बात नहीं बताएंगे। यों और त्यों और यों और त्यों, उनके दादा वो, उनके बाबा वो, इससे हमें क्या लेना देना? उनके बाबा ने उनको मारा, उनके दादा ने उनको मारा, वो वहां गए, हमें क्या लेना देना? हमें सार बात बता दो, हम क्या करें? आप तो सही बताएं। एक आदमी हमारे पास आया, बोला गुरु जी हमको गुरु मंत्र दे दो। वो गढ़वली का था, राजेंद्र यादव, बड़ा ज्ञानी आया। बोला गुरु जी हमको गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा हमारा सत्संग कितनी बार सुना? पहली बार। मैं पहली बार में निर्णय ले लिया कि महाराज 20 साल से गुरु बनाया हूं मैं, 20 साल से, और मैं अपने गुरु को प्रेम भी करता हूं, खूब जाता हूं, लेकिन 20 साल में आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं क्या करूं। कथाएं तो हमने बहुत सुनी, बातें तो उन्होंने हमको बहुत समझाई, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आपके सत्संग में 1 घंटे में नहीं पता चला मुझे क्या करना। तो असली बात तो आपने दी है, इसलिए गुरु मंत्र तो मुझे आप ही दो। वो 20 साल तो मेरा बेकार हो गया ना, यों गए यों त्यों की। हम इसका मतलब ज्ञान ही आदमी। मैंने महाराज ऐसी बात नहीं है कि मैंने सत्संग नहीं सुनी है, संतों के पास खूब रहा हूं, गुरु बनाया, 20 साल अपने गुरु की खूब सेवा करी, लेकिन आज तक मैं यही नहीं समझ पाया कि बात तो सारी ठीक है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? काम को हटा दो, क्रोध को हटा दो, मोह को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, होगा कैसे? ये तो कोई बताता ही नहीं। वो आपके सत्संग में केवल बैठा 1 घंटे में जान लो क्या करना है। तो बात कहते हैं ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं फंसना, केवल सार बात को समझो। भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए, पछतासी सुख राम कहें, 184 माए। बोलो राम। 31 तारीख तक हम यहाँ हैं और 1 तारीख को ब्यावर चले जाएंगे। ब्यावर में 8 तारीख तक है, सुबह में 1 से 4, दोपहर में, और शाम को शाम का भी होना है, शाम को 8 से 10, शाम को 8 से 10 2 टाइम की संगत होगी। आप लोग आइए प्रेम से। अभी हमारे सेवाराम जी कुछ बोलेंगे।